अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप हज़रात खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर भी नए हैं, चैनल को ज्वाइन नहीं किए, वो सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बहुत ही मुफीद है आप लोगों के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो हम बात कर रहे हैं बीटा कैरोटीन के ताल्लुक से कि बीटा कैरोटीन की क्या भूमिका है हमारी बॉडी में और इसकी कमी या इसकी ज़्यादती से क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इस ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर गौर से सुने ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक आसानी से पहुँचे। हमें सेहतमंद रहने और बीमारियों से बचे रहने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये पोषक तत्व शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करते हैं। इनमें एक नाम बीटा कैरोटीन का भी आता है। शरीर में इसकी ज़रूरत से कम और ज़्यादा मात्रा कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती है। शरीर में बीटा कैरोटीन की भूमिका क्या है, बीटा कैरोटीन की कमी के लक्षण और बीटा कैरोटीन के नुकसान क्या हैं, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। बीटा कैरोटीन लाल, नारंगी और पीले रंग के पिगमेंट का समूह होता है जिसे कैरोटेनॉइड्स भी कहते हैं। बीटा कैरोटीन फलों, सब्जियों और साबुत अनाजों में पाया जाता है। इसके अलावा इसे प्रयोगशाला में भी यानी लेबोरेटरीज में भी बनाया जा सकता है। बीटा कैरोटीन और अन्य कैरोटीनॉइड लगभग 50% तक विटामिन ए देते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ हद तक कैंसर, हृदय रोग, मोतियाबिंद और कई अन्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। वहीं रोज़ाना 5 सर्विंग फल और सब्जियां खाने से 6 से 8 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन हासिल होता है। ये प्रो विटामिन ए का एक प्रकार भी है। बीटा कैरोटीन को फलों, सब्जियों और साबुत अनाजों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से शरीर में इसकी कमी हो सकती है। यहाँ हम बीटा कैरोटीन की कमी की वजह पर हम बात करेंगे। इसकी कमी की वजह क्या है? ज़्यादा मिक़दार में जो लोग अल्कोहल या शराब या इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में बीटा कैरोटीन का लेवल कम हो सकता है। ओलेस्ट्रा वसा का एक विकल्प है, शरीर में बीटा कैरोटीन को 27% तक कम कर सकता है। बीटा कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का कम इस्तेमाल करना, ये इसकी कमी के कारण होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ही एक प्रकार है, इसलिए विटामिन ए के कमी के लक्षण के आधार पर बीटा कैरोटीन की कमी के लक्षण क्या होते हैं ये जानने की ज़रूरत है। दांतों और हड्डियों के विकास से जुड़ी हुई समस्या जाहिर होती है। आंखों की सूजन और रूखापन होना, रतौंधी होना, इसमें रात के समय देखने में परेशानी हो सकती है। बार बार संक्रमित हो जाना, स्किन पर लाल चकत्ते दिखाई देना, अधिक चिड़चिड़ापन महसूस करना, बालों का झड़ना, भूख में कमी, त्वचा का रूखापन बीटा कैरोटीन की कमी के कारण होने वाले ये जो लक्षण हैं, ये असरात हैं। अब बीटा कैरोटीन सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है, तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे। आँखों को सेहतमंद रखने और आँखों से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए बीटा कैरोटीन फायदेमंद है। बीटा कैरोटीन उम्र से संबंधित नेत्र रोग जिसमें मोतियाबिंद की समस्या, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी मधुमेह, डायबिटीज़ के कारण होने वाली आँखों की समस्या, ग्लूकोमा यानी आँखों का विकार जिसमें नज़र कमज़ोर होने लगती है, और AMD यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन एक प्रकार का नेत्र रोग शामिल है। इसमें ये फ़ायदेमंद माना गया है। बीटा कैरोटीन कैंसर से बचाव में भी फ़ायदेमंद है। बीटा कैरोटीन में कैंसर प्रिवेंशन प्रभाव यानी कैंसर से बचाव करने वाले प्रभाव मौजूद होते हैं। इस कारण ये कैंसर के विस्तार को रोकने में मदद करता है। तहकीक के मुताबिक जिक्र मिलता है कि ये कीमो प्रिवेंटिव एजेंट कैंसर बनाने वाला के रूप में काम कर सकता है। बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट की अधिक मिकदार धूम्रपान करने वाले लोगों में लंग्स यानी फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकती है। इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि बीटा कैरोटीन की खुराक कैंसर का इलाज हरगिज़ नहीं। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसका डॉक्टरी इलाज कराना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल करने से
और इसकी सही मिकदार लेने से कैंसर के असरात को कम किया जा सकता है या इस रोग में रोकथाम होता है, बीज बचाव का काम ज़रूर होता है। इसके अलावा फेफड़ों की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ ही इन्हें सेहतमंद रखने में भी बीटा कैरोटीन फायदेमंद माना गया है। तहकीक के मुताबिक बीटा कैरोटीन फेफड़ों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल बीटा कैरोटीन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कणों से फेफड़ों की हिफाजत करते हैं। वहीं सही मिकदार में लिया गया बीटा कैरोटीन का सप्लीमेंट फेफड़ों को सिगरेट के धुएं के होने वाली नुकसान से बचा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने का काम करते हैं, जिनके कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। वहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैंसर के साथ साथ हृदय रोग, डायबिटीज, अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग ये शरीर की मूवमेंट को प्रभावित करता है, इनका जोखिम बढ़ा सकता है। बीटा कैरोटीन में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कणों से शरीर को बचाने का काम करता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस संज्ञानात्मक कार्य यानी सोचने, समझने, याद करने और फैसला लेने की दिमागी क्षमता और मोटर फंक्शन यानी शरीर की गतिशीलता से जुड़ा को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसके लिए मस्तिष्क को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। तो बीटा कैरोटीन दिमागी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद माना गया। यहाँ बीटा कैरोटीन फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर संज्ञानात्मक कार्य में मदद करता है और अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करता है। तहकीक के मुताबिक फ्री रेडिकल्स एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनी पर और धमनी में फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का जमाव का कारण बन सकते हैं, जिससे हृदय रोग का जोखिम खड़ा हो सकता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जैसे बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर एथेरोस्क्लेरोसिस के विस्तार को रोकने का काम कर सकता है। बीटा कैरोटीन को कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल, सब्जियों और साबुत अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। तहकीक के मुताबिक बीटा कैरोटीन धूम्रपान करने वाले लोगों में इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इस्केमिक हृदय रोग सीने में दर्द या बेचैनी की एक कंडीशन है। ये तब होती है जब हृदय के किसी हिस्से को सही मिकदार में खून नहीं मिल पाता। वहीं खून में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर डायबिटीज़ की समस्या का कारण बन सकता है। इस समस्या को कम करने में बीटा कैरोटीन का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। बीटा कैरोटीन टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिम को कम कर सकता है। इसके पीछे बीटा कैरोटीन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बीटा कैरोटीन के फायदे हैं। बीटा कैरोटीन एक फोटो प्रोटेक्टर के रूप में काम करता है, जो सूरज की हानिकारक यूवी किरणों की वजह से होने वाले एरिथेमा यानी त्वचा पर होने वाले लाल चकत्ते को रोकने में मदद करता है। साथ ही त्वचा को सनबर्न से बचाता है। इसके अलावा इसका फोटो प्रोटेक्टिव प्रभाव यूवी किरणों की वजह से होने वाली ढीली त्वचा और झुर्रियों से बचाव में मदद करता है। वहीं बालों के लिए भी इसके फायदे हैं। एलोपेसिया एरियाटा बाल झड़ने की एक समस्या है जो इम्यून के बालों के रोम पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण हो सकती है। इस समस्या में बीटा कैरोटीन सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। बीटा कैरोटीन में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव एलोपेसिया एरियाटा की समस्या को कम करने में मददगार है। अब बीटा कैरोटीन के जो स्रोत हैं, जिन चीज़ों से इन्हें हासिल किया जा सकता है, जैसे कि खुबानी, ब्रोकली, खरबूजा, गाजर कच्ची और पकी हुई, गोभी, सलाद, मिर्च, कद्दू, पालक, पका हुआ और कच्चा, शकरकंद, इस तरीके के फलों और सब्जियों और साबुत अनाजों से बीटा कैरोटीन को आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों से बीज बचाव भी किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बीटा कैरोटीन के ताल्लुक से जो हमने मालूमात पेश की है वो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। तो फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर जल्द हम मिलेंगे। तब तक अपनी और अपने विषय पर खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।